हेलो जय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं हिंदी दिगान भाग 2 के बातचीत चैप्टर के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं और नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है। तो कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? तो 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2025 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दो अनाज एक सुजान नाटक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो राइट आंसर निम्न से कौन सा हो जाएगा? तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो हिंदी के एडिशन निम्न में से कौन कहे जाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी कहे जाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2024 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। तो बालकृष्ण की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है? तो बातचीत ही पहला राइट आंसर आपका हो जाएगा। जोठन, रोज आदि वगैरह किसी और का है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल आती है। ठीक है, मतलब निकल जाता है। 2023 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या निकलता है? तो भाव या तो धुआं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी नाम था। क्या? पार्वती देवी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निबंध लेखा की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो उत्कर्ष था। कैसा था भारतेंदु युग? तो उत्कर्ष था। उत्कर्ष कहने का मतलब है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो क्रोध संवाद बनकर रहता है वह क्या बनकर निकल पड़ता है। तो किसके जरिए निकल पड़ता है? तो बातचीत के जरिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 2021 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचा गया है। तो जैसा काम वैसा परिमाण किस लेखक के द्वारा रचा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। क्या? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद यादव नहीं, बेनी प्रसाद भट्ट था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्केच काम नहीं कर रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि संबोध स्वराज किस लेखक की रचना है। क्या? तो संबोध स्वराज किस लेखक की रचना है? तो राइट आंसर निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो बालकृष्ण भट्ट जी का। क्या? बालकृष्ण भट्ट जी का हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना जो कि क्या है एक प्रकार का, तो निम्न में से कौन सा होगा? एकांकी, कहानी, यात्रा, संस्मरण। तो यह एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या? तो ललित निबंध है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या? ललित। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 में ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। क्या? तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2025 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य को बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो निम्न से कौन सा इसका उत्तम तरीका है बातचीत करने के लिए। तो 14 का राइट आंसर निम्न से कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा अवसर देखकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, अवसर देखकर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने कहानी को अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। नहीं पढ़े होंगे
तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़िए, मजा आ जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण निम्न में से कौन सा होता है, तो आत्मीयता होता है। क्या, आत्मीयता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2000 कब, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछेगा जरूर एक दिन। इसमें पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। कब, 1844 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निम्न में से। 2019 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि संहिता स्वराज रचना है। तो संहिता स्वराज किसकी रचना है, तो श्रीनिवास दास जी की है। तो 17 का राइट आंसर निम्न में से श्रीनिवास दास जी का क्या है, तो संहिता स्वराज की रचनाकार वही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार किसकी बातचीत में ऊब उत्पन्न हो जाती है, जो कि एक क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो 18 का राइट आंसर निम्न से कौन सा हो जाएगा, दो हम सहेलियों के बातचीत में। ठीक है, तो दो हम सहेलियों की बातचीत में उभर कर आ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर आपका ही हो जाएगा। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि वाद विवाद क्या है। तो वाद विवाद एक प्रकार का क्या है, तो आलोचनात्मक निबंधों का एक प्रकार का पुस्तक है। क्या, तो एक प्रकार का पुस्तक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो हिंदी प्रदीप निकाला था। क्या, हिंदी प्रदीप। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे कि बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत किस विद्या की रचना है एक प्रकार का, तो निम्न में से कौन सा हो जाएगा, आलोचना, गीत, शोध, निबंध। तो निम्न में से कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा, 21 का। तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक प्रकार का निबंध ना है। क्या, तो निबंध है एक प्रकार का, स्केच अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, निबंध है एक प्रकार का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो फैराडे से, मतलब फैराइडे। फैराडे करने का मतलब होता है गुरुवार। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा, बृहस्पतिवार मतलब फैराडे शास्त्री। फैराडे का मतलब क्या होता है, शुक्रवार ना जी। तो गुरु से आप लोग समझिए। तो राइट आंसर इसका ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से दिया है आप लोगों का फैराडे। क्या, फैराडे नहीं आपका दिया है, लेकिन गुरु आप लोग का सही भी हो सकता है, लेकिन 100% सही हो जाएगा यही। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो कि 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2019 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बताना चाहते हैं। तो राइट आंसर निम्न से कौन सा हो जाएगा, तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2000 कब पूछा गया है, तो ये शायद 2022 में भी पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि भाटी जी किस अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, श्रेणी में रखे जाते हैं कौन, तो बालकृष्ण भट्ट जी। इसका राइट आंसर निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इसको रखे जाते हैं। क्या, तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे नहीं मिल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों को पाए कि किसी भी प्रॉब्लम हो तो एकदम सब्जेक्टिव के नोट्स आप लोग वहां से ले सकते हैं, 100% लड़ने की गारंटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।